हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, आईएससी 11th का केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग तो आज पढ़ेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब कैटायंस और एनायंस आपस में जुड़ते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए पहले फॉर्मेशन ऑफ NaCl देखते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, 2, 8, 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल कर देता हूँ। तुम लोगों को पहले बोला था कि अगर जो मेटल होगा उसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो नॉन मेटल होगा उसके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। बराबर है ना। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक लूज करेगा तो M प्लस आएगा, 2 लूज करेगा तो M2 प्लस आएगा, 3 करेगा तो M3 प्लस। ठीक है, और नॉन मेटल गेन करता है तो ये -3, नॉन मेटल -3, नॉन मेटल -2, नॉन मेटल -1। समझा ना। इसकी वैलेंसी -1, इसकी -2, इसका -3। यहाँ क्लियर है। तो देखो सोडियम क्लोराइड में सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, तो Na प्लस और Cl-। पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आया। बराबर है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? पढ़ाया था ना रिडॉक्स रिएक्शन में, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बराबर है। अभी देखो ये लूज क्यों किया इलेक्ट्रॉन? ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 2, 8। बराबर है। इलेक्ट्रॉन कितना हुआ टोटल? 10। 2 + 8 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 था और प्रोटॉन भी 11 था। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अभी प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 ही है। बराबर है ना, इसलिए इस पे प्लस साइन आता है। जो जनसंख्या में ज्यादा होगा उसका साइन आएगा ना, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2, 8, 7। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl- आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। बराबर ना। ये माइनस साइन क्यों हुआ है? क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन था 17, प्रोटॉन था 17। तो अभी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन हो गया 18 और प्रोटॉन हो गया 17। तो इसकी जनसंख्या ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन का, इसलिए माइनस साइन आता है। माइनस साइन को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? अनायन। और प्लस साइन को क्या बोलते हैं? कैटायन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7th 8th में मिला। अभी ऐड कर दो लेफ्ट को लेफ्ट में, तो NaCl मिलकर क्या देता है? Na प्लस और Cl माइनस। बराबर है ना। तो एक प्लस माइनस को कैंसिल करेगा तो NaCl बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बना है कैटायन एनायन के बीच में, उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बराबर ना। तो अगर डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लिखना है तो लिख देता हूँ। ये वाला पॉइंट लिख लेना शॉर्ट नोट में। तो अगर आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। तो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, इसमें एक और पॉइंट बताता हूँ। देखो Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? मैं लिखा है 11। क्लोरीन के पास 17। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 10। यहाँ पे कितना हुआ? 18। ऐड करो इसको, 38। इसको ऐड करो। 28 और 138। हाँ जी, 28 एडिशन बराबर आता है। बराबर ना। तो इधर भी 28 है, बाद में भी 28 है। समझा ना। तो इसका मतलब कुछ लूज और गेन नहीं हो रहा है ना, बस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। समझा ना। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दिया है। तो देखो तुम लोग 10th में पढ़े होगे ना, तो इसके लास्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करते थे। इसके लास्ट ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे। फिर क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको ऐसे दे देता था ना। ठीक है, तो इसका आउट ये हो जाता था, माइनस गेन कर लेता था। इसका लूज
हो गया, तो 2 ही ऑर्बिट बचेगा। इसका 3 ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता था, याद आया क्या? तो इस पे -1 साइन आता था, एक लूज कर दिया तो प्लस साइन आता था, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन है। पेयर में लिखो तो काउंटिंग इजी पड़ता है ना। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, और सेकंड ऑर्बिट में 8 है ना इसका, तो 4 पेयरिंग वाला बना लो। ये दिखा था कहीं डायग्राम 10th में तो ICSE। चलो लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। देखो नेक्स्ट बताता हूँ कैल्शियम क्लोराइड का। Ca मतलब कैल्शियम है, Cl मतलब क्लोरीन है, क्लोराइड। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2,8,8,2। तो बताया था कि जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो Ca2+ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बराबर ना। यहाँ देखो ये लास्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कितना आ गया? 2,8,8, बराबर है ना। अभी देखो क्लोरीन के साथ कंबाइंड हुआ 17 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl- बनेगा। अगर दोनों को ऐड करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा ना। जैसे का ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो ये 2 हो जाएगा 2 और ये 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। Ca + 2Cl प्रोड्यूस Ca2 + 2Cl-, बराबर ना। मतलब एक कैल्शियम 2 क्लोरीन को होल्ड करके रखा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, बराबर है। समझा गया? अभी नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कोई बताएगा ये क्या है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है? बराबर। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? बेस, बराबर, गुड। तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है जी? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होता है। याद क्लियर है? ओके, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12, 2,8,2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg2+ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए, बराबर ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना। 6 है, 2 डालेंगे तभी तो 8 होगा, तो O2- बनेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन किया ना। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाला। मेटल क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। नीचे वाला क्या कर रहे हैं जी? रिडक्शन। बराबर। तो एक और टर्म सीख लो, ऑक्सीडेशन जो करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद क्लियर है? अभी ऐड करूंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो Mg + O प्रोड्यूस Mg2 + O2-, तो MgO बन जाएगा, बराबर ना। 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऐसे भी लिख सकते हो। समझा? चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। देखो अभी वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब सेम एलिमेंट रहेगा, 2 टाइप्स की वैलेंसी दिखाएगा। जैसे Fe जो है आयरन, Fe2+ भी दिखाता है और Fe3+ भी दिखाता है। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? कोई बताएगा? तो तुम लोग ये याद कर लो, फिर इजी पड़ेगा। 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है 21 से, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, बराबर ना। तो देखो ये होता है 4:3D1, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 है ना,
तो ये 3d1 लिखना। इसमें क्या आएगा 4s2 3d2, इसमें क्या आएगा जी 4s2 3d3, बराबर है। तो ऐसा बोलते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, तो 4s1 3d5 होगा। इसमें से एक निकालते, इधर 4 आना चाहिए था ना, एक इसमें से शिफ्ट किया है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, इसमें क्या आएगा 4s2 3d5, इसमें क्या आएगा 4s2 3d6। यहाँ तक क्लियर है। तो ये लास्ट वाला है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आयरन का कितना एटॉमिक नंबर 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 आएगा, बराबर ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड ऑर्बिट में, ये थर्ड ऑर्बिट में। यहाँ तक क्लियर है, काउंट कर सकते हो। तो काउंट कर लो, ये 10 और ये कितना 8 दूनी 16 26 है ना, बराबर है। अनन्या ध्यान दो इन्हें। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Fe26 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,8 है। लास्ट में 2 लूज करेगा S से, तो 4s0 3d6 होगा, 3d6 होगा। यहाँ तक क्लियर है। और समझना तो इसका अगर मैं बॉक्स बनाऊं आयरन का Fe का, तो लास्ट में क्या है 4s2 3d6 है, तो इसका बॉक्स बनाऊंगा तो ये 4s है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। D में कितना है जी 1 2 3 4 5 6, बराबर है ना। यहाँ तक क्लियर है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन ना, पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, समझा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इसमें से हटा दिया तो ऐसा दिखेगा, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है 1 2, बराबर ना। तो देखो अभी बताया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये Fe3+ बनाता है। ठीक है, तो Fe3+ आएगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका ऑर्बिटल ऐसे दिखेगा। समझा ना। इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन कौन सा +2 एंड +1 +3, तो इसलिए आयरन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये और डिटेल में 12th में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। अभी के लिए नहीं समझो, ये लिख लो फटाफट। देखो आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, आयनिक बॉन्ड से बना हुआ जो कंपाउंड है, जिसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कटायन अनायन होता है, बराबर है। जैसे देखो NaCl, तो अगर आप वाटर में डालोगे, ठीक है, तो ये Na यहाँ पे बैठ गया, Cl यहाँ पे बैठ गया, बराबर ना। तो ये डिसोसिएट होता है Na+ और Cl- में। तो ये इसको, ये जो है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व किया होगा तुम लोग, नमक अगर प्रॉपर ढंग से डालोगे तो यहीं तक फिट होता है। अगर ज्यादा नमक डालोगे तो ये नीचे आके बैठ जाता है। मान लो 1 मोल वाटर था तो 1 मोल नमक डाला तो इसमें बैठ जाएगा। 1 मोल वाटर है और 2 मोल तूने नमक डाल दिया तो एक तो यहाँ पे बैठ जाएगा, एक नीचे आके बैठेगा। तो जो बराबर इक्वल में है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नाम तो सुना होगा ना 10th में लिखा, और इसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। और अगर वाटर 2 मोलिक्यूल है और 1 ही मोल नमक डाला है तो एक यहाँ पे तो आके बैठ जाएगा। एक का बॉन्ड लेंथ अभी खाली है ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो देखो इसको रियल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मम्मी खाना बनाया, नमक थोड़ा कम डाली नमक, तो बोलते हैं ना मम्मी नमक कम हो गया, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जितना रिक्वायरमेंट था उतना नहीं डाला।
और बराबर बनता है खाना तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ज्यादा नमक डालते तो सुपर सैचुरेटेड। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो आयनिक कंपाउंड आयनिक में डिसॉल्व होता है, इसको हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज में पोलर डिसॉल्व पोलर बोलते हैं। पोलर का मतलब होता है जैसे NaCl है तो ये पानी में डालेंगे तो ये H प्लस जो वाटर है H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, और नमक Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, बराबर ना? तो ये कटायंस आयंस में कंप्लीट डिसॉल्व होता है। देखो अभी नेक्स्ट है नॉन पोलर, ये भी बताता हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। नॉन पोलर डिसॉल्विंग नॉन पोलर इन नॉन पोलर, जैसे देखो ये जो C6H6 बेंजीन है ना, तो ये वाटर की तरह काम करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें मान लो आप डाल रहे हो अल्कोहल डाल रहे हो तो डिसॉल्व हो जाएगा, मीथेन डाल रहे हो तो डिसॉल्व हो जाएगा, C2H5OH डालें तो डिसॉल्व हो जाएगा। ये क्योंकि सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, समझा क्या? इथेन C2H6 डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। और दूसरा सॉल्वेंट होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम पता होगा तुम लोगों को, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर मैं नमक डालूंगा बेंजीन में तो डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग केमिस्ट्री लैब में करवाएंगे, बेंजीन का सॉल्यूशन देंगे, उसमें ये डालने को बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और डिसॉल्व करके दिखाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर आगे बताता हूँ।